नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है आप और हम सबको लॉकडाउन में बिताते हुए। कोरोना का जो संकट पूरी दुनिया में मंडरा है, भारत में भी स्थिति ठीक नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा क्रॉस हो चुके हैं केस हमारे यहाँ पे और कई हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बीच इतने ज़्यादा संकट और आ गए हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, कोरोना ख़त्म होने के बाद शायद आप उन्हें भूल जाएंगे। मीडिया ने तो जो किया ही है, लेकिन समाज ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है नफरत फैलाने की। कुछ ऐसे चंद लोगों के कारण समाज में जो जहर घुला है उसका असर जीते जीते हो ही रहा था, मुर्दों पर भी उसका असर पड़ने लगा है। मैं आज चर्चा करूंगा कुछ ऐसी घटनाओं की जो अभी हाल फिलहाल हुई हैं, लेकिन सदियों तक याद रखी जाएंगी कि उस वक्त जब देश में इतने बुरे हालात थे, उस वक्त लोगों की मदद करने के बजाय हम लोग आपसी दुश्मनी निकालने पर लगे हुए थे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा पूरी खबर और सोचिएगा इस खबर के बारे में कि हम आज कहां खड़े हो गए हैं। नफरतों के कारण हम और आप एक दूसरे से आज नजर नहीं मिला पा रहे हैं। कारण सिर्फ इतना ही है कि तू उस धर्म का मानने वाला है, मैं उस धर्म का मानने वाला हूं। एक खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई का महीन इलाका है, वहां पे एक ईसाई महिला की मौत हो गई। 61 वर्षीय उसकी उम्र थी। जब उसे कब्रिस्तान ले जाया गया तो वहां पर आसपास के लोगों ने ऐतराज जताया कि आप इसे यहाँ नहीं दफना सकते, क्योंकि इससे ये दफनाएंगे तो ये यहाँ पर कोरोना फैल जाएगा। तो उसे दफनाने नहीं दिया गया। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि कब्रिस्तान में जमीन का अभाव है, यानी वहां पर जगह नहीं है, तो इस वजह से दफनाया नहीं गया है। उन लोगों ने कहा था कि आप इसे ले जाकर जला दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसे दफनाइए मत, यहाँ पर कोरोना फैल जाएगा। ये कैसी बात हुई दोस्तों? ये इतना ज्यादा भ्रामक प्रचार जो हुआ है, इतना ज्यादा डरावने वाला जो प्रचार किया है कोरोना का, उसमें सरकार की भी नाकामी है। मीडिया तो उसका दोषी है ही। मीडिया ने जिस कदर दोष मंडाया एक समुदाय के ऊपर इस कोरोना को लेकर, मीडिया तो दोषी है ही है, लेकिन समाज ने भी अपनी बुद्धि कहीं ना कहीं खो दी है। WHO ने गाइडलाइंस जारी की थी 24 मार्च को कि किसी भी मुर्दे को जो दफनाया जाएगा उससे कोरोना फैलने की किसी तरह की कोई वो नहीं है। और बाकायदा उन्होंने ये सारी जांच पड़ताल के बाद ये सारी चीजें कही होंगी। WHO की गाइडलाइंस के अनुसार सारे देश काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे देश के अंदर हालात कितने बुरे हैं। और ये अकेली घटना नहीं है, इससे पहले घटना हुई थी 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को 65 वर्षीय एक शख्स थे जो मलाड मुंबई के ही रहने वाले थे। वो मुस्लिम शख्स थे। उन्हें भी जब उनकी मौत हो गई, वो कोरोना से पीड़ित थे, कोरोना के कारण उनकी मौत हुई थी, लेकिन जब उन्हें दफनाने के लिए ले जाया गया तो उन्हें वहां पर भी दफनाने नहीं दिया गया था। जबकि महानगर पालिका यानी कि जो वहां की मुंबई MCD थी, उन्होंने उसकी परमिशन दे दी थी, बावजूद उसके दफनाने नहीं दिया गया। अड़कर खड़े हो गए, मजबूरन उनको शव को कहीं और ले जाना पड़ा। बाद में उन्होंने उसे जलाया, दफनाया, उसकी बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन उस इलाके में वहां पर उसको दफनाने नहीं दिया गया। मालवानी के कलेक्टर परिसर में यह शख्स रहता था, मलाड इलाके में, लेकिन वहां उसको दफनाने नहीं दिया गया था। और दोस्तों, हालात सिर्फ महाराष्ट्र में खराब नहीं है। एक खबर और है गुजरात की। अभी कुछ दिन पहले ही तकरीबन 15 अप्रैल के आसपास की खबर थी। गुजरात के अहमदाबाद के जिले के रायगढ़ एक शहर है वहां की, वहां पर एक महिला की मौत हो गई जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। उसको जब दफनाने के लिए ले जाया गया तो वहां पर उसे भी दफनाने नहीं दिया गया, उसे भी वापस ले जाएगा और उसको फिर जलाया गया। यानी कि जिस अंतिम संस्कार के लिए परिवार इतनी कोशिश करता है कि हमारे जो शव है, जो उनके परिवार में किसी की मौत हो जाती है, उसको सही तरह से दफनाया जाए ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, लेकिन इन नफरती चिंटुओं के कारण, इन नफरती लोगों के कारण वो बेचारे मुर्दे भी अब उसका भुगतान कर रहे हैं। तो दोस्तों, धर्मांतता का असर देखिए आप कितना ज्यादा बढ़ गया है। जिंदा तो जिंदा लोगों को मुर्दे से भी परेशानी खड़ी हो रही है। कहां आकर खड़े हो गए हम लोग। शायद इसी वजह से अभी हाल फिलहाल अमेरिका ने भारत को उस कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया जिसमें माइनॉरिटीज के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। और ब्रिटेन ने भी अभी एक सर्वे जारी करके ये बात बोल दी कि भारत अब ईसाई समुदाय के रहने के लायक नहीं बचा है। उससे पहले वो माइनॉरिटीज के लिए भी कह चुका है, यानी कि इस देश में माइनॉरिटीज के साथ जो फिलहाल किया जा रहा है उससे पहले वो कभी नहीं किया होगा। और अमेरिका ने बाकायदा इस पर एक वहां पे गाइडलाइंस जारी कर दी है। आप लोग क्या कहना कमेंट कीजिए, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको अगले अपडेट में फिर मिलता हूं।